माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल लाइफ लाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10वीं का साइंस, जिसका हम लोग जो है 100 VVI ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं और उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्रिय। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है 2:1, 2:3, 3:1, 2:2। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2:1। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में कुल मिलाकर जो है 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न को देखिए। सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा उपधातु। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक हो जाएगा एल्कोहल। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकृति में जो है ऑक्सीजन की मात्रा संतुलन बना रहता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कुल मिलाकर के 4 कोष्ठ होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला प्रश्न। मानव हृदय का औसत परिकुंचन दाब है लगभग। इसका परिकुंचन दाब हो जाएगा 120 mmHg। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधा में जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता है मुख्य रूप से पत्ता में होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन पदार्थ को। हाइड्रा में प्रजनन की किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में जो है प्रजनन की मुकुलन विधि होता है। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा। किसी माध्यम के आवर्तनांक म्यू का मान होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, sin I/sin I। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? तो स्पेक्ट्रम में जो है सबसे अधिक बैंगनी रंग का क्या होता है? झुकाव सबसे अधिक होता है। इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। इसका सूत्र हो जाएगा R = V/I। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से होता है V = IR। तो यहाँ से हो जाएगा R = V/I। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही जवाब। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो जो है दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोनों धाराएं, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है साफ जल में रहता है। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो नाभिकीय ऊर्जा है यह बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया मुख्य रूप से होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह कांच बनाने में जो है मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिट्टी।
किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो इसको जो है रखेंगे लेंस के वक्रता केंद्र पर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। इसका आता है 25 सेंटीमीटर और दूरबिंदु होता है अनंत। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहा का जो है परमाणु संख्या होता है 26। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा 7 से अधिक। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 10। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्ग कुल मिलाकर 18 होता है। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसमें जो है ये जो है I/R² जो है विद्युत परिपथ में जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम तत्व। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें जो है 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, तो ओजोन के अणु में जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु होता है, क्योंकि ओजोन का जो होता है सूत्र जो होता है O3 होता है। इसमें जो है ऑक्सीजन होते हैं 3। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यह जो है उत्सर्जन से संबंधित है, क्योंकि वृक्क जो है उत्सर्जन का काम करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग कहते हैं सिनेप्स। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में होते हैं परागकण। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो है सबसे अधिक समानता है चीन के विद्यार्थी से। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ईस्ट में होता है। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है जल से बाहर निकलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है मुख्य रूप से क्लोरोफिल में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है मधुमेह। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो सबसे अधिकतम जो है ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिटमस विलयन में बैंगनी रंजक होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो इसको निकाला जाता है लाइकेन के पौधा से। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक के साथ करता है अभिक्रिया तो बन जाता है Na2ZnO2 प्लस H2। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान हो जाता है 7। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक्का रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है तो एक्का रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है 3:1। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लीशमैनिया में, इनमें से सभी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमीबा में होता है द्विखंडन और बहुखंडन। फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो फूल में जो है नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फेलोपियन नलिका में, अंडाशय में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेलोपियन नलिका में। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी V/U, क्योंकि m बराबर यहाँ से हो जाएगा m बराबर V/U। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो हो जाएगा F बराबर R/2। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, F बराबर R/2। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो हम लोग जो है विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारे घरों में जो ऊर्जा विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, किस भाग पर पड़ता है? वह हो जाएगा कॉर्निया, रेटिना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। एक स्वस्थ आँख के दूरबिंदु होता है तो एक स्वस्थ आँख के दूरबिंदु होता है अनंत। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे ने किया था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समीकरण CaCO3 को अगर गर्म किया जाएगा तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। किस प्रकार का समीकरण है? ये हो जाएगा तुम्हारा वियोजन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि साग सब्जियों को विघटित करने पर ऊष्मा बाहर निकलता है, इसलिए हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 13, क्योंकि क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं सोल्डर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है 2 आबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? तो इसका हो जाएगा उपभोक्ता जो होता है वो होता है जंगली जानवर। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में जो है मृतजीवी पोषण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन मेन रूप से होता है ईस्ट में। इसका ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। मानव में डायलिसिस थैली है तो मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो होता है फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ये हो जाएगा सूखे घास पत्ते। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोधार एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर बराबर भी बटे आई, क्योंकि यहाँ इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर बराबर भी बटा आई। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत फ्यूज आधारित है, तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। इसका मतलब उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला प्रश्न। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं हम लोग जनित्र। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो गतिशील कण हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन नहीं है? इसका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल लगभग जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम होना चाहिए, तब जाकर के पवन चक्की चलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, NO2 और O2। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका हो जाएगा Na2CO3 × 10H2। ये जो है यह सूत्र सही है, ये सूत्र है धोने का सोडा का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो हम लोग जो है ये लिथियम धातु को चाकू से काट सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? ये हो जाएगा बॉन्ड CO। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर जो है सबसे अधिक क्रियाशील इसमें है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो प्रकृति में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पाद। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो होते हैं समजात अंग। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। यह बहुत VVI क्वेश्चन है, यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं 100 नंबर प्रश्न और इसका सबसे लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुआं जो है यह है भूमिगत जल, क्योंकि कुआं जो है मिट्टी के नीचे से पानी को यहाँ पर निकाला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हाय गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का और आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए लाइफ लाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।